नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 50 करने वाले हैं, जिसके अंदर बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके कमिश्नरी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी जीडी, सीरियल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षा आपको रीजनिंग में कोडिंग के, ठीक है, वेन डायग्राम के और क्या होते हैं नंबर लॉजिक के प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले जो आपके कमिश्नरी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि वाटर यानी कि वाटर का कोड आपको यहाँ पे दे रखा है 46140536 और इसी लैंग्वेज के आधार पर आपको टॉर्च यानी कि TORCH का कोड क्या दे रखा है 401536 616, ठीक है। तो आपको इसी लैंग्वेज के आधार पर कॉफी यानी कि COFFEE यानी कि भैया कॉफी का कोड यहाँ पे आपको बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, आपको पता होना चाहिए कि भैया जब देखो जब भी आपका अक्षरों से कोड अंकों में बने तो किस प्रकार से बनता है, आपको पहले भी समझा, पिछले कई पार्टों में ऐसा करा भी रखा है, तो आप पिछले पार्टों को भी जाके जरूर देख लेना। आज के इस पार्ट में आपको कोडिंग का पूरा बेसिक से डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर कोडिंग का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो मेरे भाई लेटर सीरीज का, लेटर एंड लॉजिक का आसानी से क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों वेन डायग्राम के क्वेश्चन की, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है सही वेन डायग्राम का चयन करें, यानी कि पुरुष लड़के फुटबॉल खिलाड़ी के बीच में कैसा वेन डायग्राम बनेगा। तो आप सभी जानते हैं कैसे बनेगा, आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे दोस्तों आपको वीडियो बंद तक बने रहना, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6वें की दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर लॉजी का क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ की वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताएंगे भैया, देखिए जिस प्रकार से आपका यहाँ पे 128 से 4 बनना है या 4 से आपका 128 बन रहा है, ठीक है, 18 से यहाँ पे 25 92 बनना हो, सेम उसी प्रकार से आपको 11 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से कमेंट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेस्ट ग्रुप में हम दे रहे हैं और होमवर्क ग्रुप में सॉल्व करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भाई आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो भाई नंबर लॉजी का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना ले जाओगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के पहले क्वेश्चन की, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी देखिएगा लेटर एंड लॉजिक का क्वेश्चन है, जिस प्रकार से आपका GTDNE से यहाँ पे क्या बनेगा YGVAW बनेगा और इसी लैंग्वेज पर आपका क्या बनेगा IPDHC से यहाँ पे क्या बन रहा है ACVUU, ये आपका बन रहा है। तो सब भैया सेम इसी लैंग्वेज या सेम पैटर्न के आधार पर आपको JSRXK से यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा अक्षर बनेंगे आपको बताना होगा। तो कैसे बताएंगे भैया, देखो अब इसी में आपका लेटर 3 का क्वेश्चन है, लेटर लॉजिक का क्वेश्चन है, कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है। सारे चीजों में आपको प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई आपको A to Z की क्या होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और A to Z के मेरे भाई क्या होना चाहिए, अपोजिट अक्षर याद होना चाहिए। अगर ये चीजें आपको याद होंगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना ले जाओगे, ठीक है। देखिएगा अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको GT, ठीक है, D, फिर उसके बाद क्या है N है, उसके बाद E है, इससे बन क्या रहा है, तो आप कह दो कि मेरे भाई इससे बन रहा है YGV, देखिएगा Y, ठीक, उसके बाद क्या है Z है, उसके बाद V, फिर A, फिर W। हमने तरीका को बता रहे पेपर वाला, ठीक है, आपने इसको इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है, और इसी लैंग्वेज के आधार पर आपका यहाँ पे I, ठीक है, P, उसके बाद क्या है DHC से क्या बन रहा है, तो आप कह दोगे मेरे भाई यहाँ पे AC, तो देखिएगा A बना, C बना, उसके बाद क्या है VUU। हमने कुछ अलग से नहीं किया, जो प्रश्न में था हमने सिर्फ वही किया, ठीक। अभी सिर्फ नोट करके आपको समझाने की कोशिश करें बेसिक से, देखिएगा उसके बाद क्या करेंगे, हमको बताना है JSRXK। भैया देखिए जिस प्रकार से आपका G से यहाँ पे X बनेगा, ठीक है, उसी प्रकार से आपका I से यहाँ पे A बनेगा और उसी प्रकार से आपका यहाँ पे J है, तो J से यहाँ पे भैया क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर आप आसानी से बना लोगे। तो बनाएंगे कैसे, तरीका क्या रहने वाला है, तो मेरे भाई प्रश्न में करना है आपको कुछ नहीं, ठीक है। देखिएगा हम क्या करते हैं, जब भी आपको लेटर सीरीज या लेटर लॉजी या कोडिंग के प्रश्न मिल जाते हैं अक्षरों से अक्षरों वाले, ठीक है, तो आप क्या करते हो, पहले अक्षर की तुलना पहले से, दूसरे की तुलना दूसरे से, तीसरे की तुलना तीसरे से, ऐसे करके सीक्वेंस बना लेते हो और क्वेश्चन को आसानी से क्या करते हो, सॉल्व कर लेते हो। तो देखिएगा आप यहाँ पे G है, G से Y कैसे बनाओगे, तो आप कह दो कि G की प्लस वैल्यू क्या होती है 7 होती है, Y की प्लस वैल्यू 25 होती है, 7 से 25 हो रहा कितना बढ़ गया, आप कह दो कि प्लस का 18 हो गया। अब देखिए जो तरीका आपका इसमें लगा वही सेम तरीका आपका I से यहाँ पे A बनने में भी लगना चाहिए, ठीक है। तो आपका I से A कैसे बन रहा है, क्या आपका I से A प्लस का 18 करके बन रहा है, नहीं बना, चेक कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, तो आप सभी जानते हो कि ये क्या होती है भैया, I की प्लस वैल्यू क्या होती है 9 होती है, A की प्लस वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ पे तो मेरे भाई क्या हो रहा है 9 से 1 हो रहा है यानी कि -8 हो रहा है। पहले देखो यहाँ पे G से भाई मेरे भाई X, यहाँ पे देखो G से क्या बना था Y बना था, कैसे बना था प्लस का 18 करके, तो मेरे भाई I से यहाँ पे ये A बनना चाहिए था प्लस का 18 करके, ये तो बन नहीं रहा है, यानी कि ये तरीका आपका ये पैटर्न इसमें फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे भैया, कुछ भी नहीं करना है,
करने का मेरे भाई तरीका ये होता है कि जी की प्लस वैल्यू 7 होती है, ठीक है, और वाई की प्लस वैल्यू क्या होती है 25 होती है। आप 7 से 25 कैसे बना सकते हो मेरे भाई, जोड़ के बनाओगे तो काफी लंबा गैप आ रहा है, आपका बन भी नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि देखो जी से यहाँ पे वाई तो बन रहा है, लेकिन आपको उसी पैटर्न के आधार पर आपका यहाँ पे आई से ए नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये तरीका छोड़ेंगे, हम पास वाला तरीका पकड़ेंगे। पास वाला तरीका कहने वाला दोस्तों ये है कि देखो जी है, जी से हमको बनाना है क्या, वाई बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो आप सभी जानते हो जी के पीछे क्या आता है, तो आप कह दो कि जी के पीछे एफ आता है, एफ के पीछे क्या आता है, ई आता है, ठीक है। देखिएगा समझिएगा, ई के पीछे डी आता है, डी के पीछे सी, यानी कि मेरे भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कह दोगे ए बी सी डी ई एफ जी, इस प्रकार से हमने क्रम लिख लिया। ए के पीछे क्या आएगा, आप कह दोगे ए के पीछे फिर से आपका जेड रिपीट होगा, जेड के पीछे वाई, वाई के पीछे क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स के पीछे क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा मेरे भाई हमने आपको समझाने के लिए किया। यहाँ पे देखो जी से क्या हो रहा है, जी से यहाँ पे हो रहा है वाई, तो मेरे भाई जी से वाई कैसे हो रहा है, आप कह दोगे 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जी से वाई तक गए, कितना हुआ माइनस का 8 हुआ। तो मेरे भाई जी से यहाँ पे वाई कैसे बना, तो आप कह दोगे कि जी से यहाँ पे भैया वाई बना है माइनस का 8 हुआ, ठीक है। क्या आपका यहाँ पे आई से जो ए बन रहा है, क्या ये माइनस का 8 करके बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। आई की प्लस वैल्यू क्या होती है 9 होती है, ए की प्लस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 9 से मेरे भाई 1 हो रहा है, 9 से 1 हो रहा है, कितना हो रहा है, आप कह दोगे कि 9 से 1 हुआ यानी कि माइनस का 8 हो गया, यानी कि इसके बीच का गैप कितना आया, माइनस का 8 आया, ठीक है। यानी कि मेरे भाई कुछ नहीं किया, पूरा प्रश्न आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपने देखा जी से वाई बना माइनस का 8 करके यहाँ पे बन गया, ठीक है। आई से यहाँ पे ए बना माइनस का 8 करके बन गया, तो भैया जे से यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क ये पहला अक्षर बनेगा, कैसे बनेगा, आप कह दोगे माइनस काट करके बनेगा, तो मेरे भाई कैसे बनाओगे, तो देखो कुछ भी नहीं करना है, जे है, जे में माइनस 8 कैसे करोगे, तो मेरे भाई जे की प्लस वैल्यू क्या होती है 10 होती है, 10 में माइनस 8 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे 2 आएगा। दूसरे स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, आप कह दोगे मेरे भाई दूसरे स्थान पे अक्षर आता है बी, यानी कि पहला अक्षर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का, बी हो जाएगा। बी आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 1 में और 4 में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप इसी प्रकार से दूसरा अक्षर भी निकालो, देखो दूसरे अक्षर में क्या हो रहा है, अब जरूरी नहीं है कि पहले से पहला अक्षर जो हमारा बना माइनस काट करके बन गया, तो यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है टी है, यहाँ पे टी से क्या हो रहा है जी हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि टी से जी हमारा -8 ही हो, देखो कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है। सीक्वेंस समझने के लिए कैसे बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पे टी है तो आप कैसे बनाओगे, टी से जी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन टी की प्लस वैल्यू क्या होती है 20 होती है, जी की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 7 होती है। 20 से 7 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, आप कह दोगे कि 20 से भैया 7 हो रहा है, यानी कि 20 से 7 हो गया। भाई देखो 20 से 22 होता, 27 होता, 26 होता, तो बढ़ता 20 से 7 हो रहा है, यानी कि घट रहा है, कितना घट रहा है, आप कह दोगे कि टी की प्लस वैल्यू 20 है, जी की प्लस वैल्यू 7 होती है, 20 से 7 हो गया यानी कि माइनस का 13 हुआ, तो टी से जी कैसे बना माइनस का 13 करके बन गया, यानी कि दूसरा अक्षर जो आपका बना है माइनस का 13 करके बन गया। यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है पी है, यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है सी है, तो पी से सी कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना है। देखिएगा अगर आपका माइनस का 13 करके बन रहा है तो भैया सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो पी की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे पी की प्लस वैल्यू होती है भैया 16 और सी की प्लस वैल्यू क्या होती है 3 होती है, 16 से क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि साफ साफ दिख रहा माइनस का 13 हो रहा है। तो देखिए पहले से पहले अक्षर में क्या हो गया माइनस का 8 हो गया, ठीक है, और दूसरे से दूसरे में यहाँ पे क्या हुआ माइनस का 13 हुआ, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है माइनस का 13 आ रहा है। तो भैया सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका एस है, एस में क्या करोगे माइनस का 13 करोगे। अब माइनस का 13 करते कैसे, तो भाई कुछ भी नहीं करना, एस की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे एस की प्लस वैल्यू 19, 19 में माइनस का 13 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे आ जाएगा 6, 19 में 13 घटाओगे कितना आएगा, आप कह दोगे 6 आएगा। छठवें स्थान पर जो आपका अक्षर आता होगा वही क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर हो जाएगा, ठीक है। तो छठवें स्थान पे क्या आता है, तो आप कह दोगे कि छठवें स्थान पे दोस्तों आपका आता है एफ, यानी कि बी के बाद क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा। तो बी के बाद एफ आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, आप कह दोगे कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको बी के बाद एफ दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, लेटरलॉजी के क्वेश्चनों को, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पे पूरा बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना, हमने कैसे सही आंसर निकाला, आपने कुछ नहीं किया, पहले पहला अक्षर निकाला क्या आया था आपका बी आया था, बी आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिला, तो हमने क्या किया उसके बाद दूसरा अक्षर निकाला। देखो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे दूसरा अक्षर टी है, यहाँ पे दूसरा जी है, टी से जी कैसे बना माइनस का 13 करके बना, यहाँ पे दूसरा अक्षर पी है, यहाँ पे दूसरा अक्षर सी है, पी से सी कैसे बना माइनस का 13 करके बना, यानी कि यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका एस है, तो मेरे भाई एस से जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का अक्षर बनेगा माइनस का 13 करके बनेगा, तो एस की प्लस वैल्यू होती है 19 है, 19 में 13 घटा दिया आ गया 16, 19 में 13 घटा कितना
आ गया 6 आ गया। छठवें स्थान पे क्या होता है आपका F होता है, यानी कि B के बाद आपका F आया, तो B के बाद आपका वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में तो मिल रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपको दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अब इसी प्रकार से तीसरा अक्षर निकालना चाह रहा हूं, कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे अक्षर की, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है, डी है, यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है, वी है। तो मेरे भाई डी से वी कैसे बनेगा, तो आप सभी जानते हो डी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। वी की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 22 होती है, ठीक है। 4 से 22 हो गया मेरे भाई, 4 से 22 हो रहा है, काफी लंबा गैप आ रहा है। हमने क्या करा, छोड़ेंगे। देखिएगा पहले से पहले अक्षर में क्या हुआ था, माइनस का 8 हुआ था, ठीक है, और दूसरे अक्षर में क्या हुआ था, माइनस का 13 हुआ था। अब हम बात करें तीसरे अक्षर की, यहाँ पे डी है, डी की प्लस वैल्यू 4 है, यहाँ पे 22 है। तो भैया 4 से 22 नजदीक कैसे पहुंचोगे, तो आप कह दो कि हम 4 में क्या करेंगे, घटा के 22 के नजदीक जल्दी पहुंच जाएंगे। कैसे, देखिएगा हम ए टू जेड की बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी नहीं करना है। चौथे स्थान पे क्या आता है आपका डी आता है, देखिए ऐसे समझिएगा, चौथे स्थान पे क्या आता है आपका डी आता है, डी के पीछे क्या आता है सी, सी के पीछे क्या आता है, आप कह दो कि बी आता है, उसके पीछे क्या आता है ए आता है, ए के पीछे आपका जेड, जेड के पीछे वाई, वाई के बाद फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर क्या आता है वी आता है, फिर यू आता है, यानी कि डी से आपको वी तक जाना है। तो कैसे पहुंचोगे पास में, तो आप कह दो कि डी के पीछे क्या आता है सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि डी से आपको वी तक जाना है तो माइनस का 8 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा है, पहले अक्षर में माइनस की 8 कर दो, दूसरे अक्षर में माइनस की 13 कर दो, यानी कि एक बार माइनस की 8, एक बार माइनस की 13, उसके बाद क्या होगी फिर से माइनस की 8, यानी कि तीसरे अक्षर में माइनस की 8 हो रही है, तो चौथे अक्षर में क्या होगी, माइनस का 13 करके बनेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है इस सवाल में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका क्या था, डी था, डी में क्या करोगे, माइनस का 8 करोगे। कैसे करोगे, समझ में आ गया, बिल्कुल भाई। डी से आपका वी बना, कैसे बना, माइनस का 8 करके बन गया है। यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी वी है आपका है, यानी कि डी से वी बनना माइनस का 8 करके। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर क्या है, आर है, तो आर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तीसरा अक्षर कैसे बनेगा, माइनस का 8 करके बनेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो आर है, आर की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे कि आर की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 18 होती है। 18 में क्या करोगे, माइनस का 8 करोगे, तो मेरे भाई 18 में 8 घटाओ कितना आएगा, 10 आएगा, यानी कि 10वें स्थान पर जो अक्षर आपका होगा वो क्वेश्चन मार्क आपका क्या होगा, तीसरा अक्षर होगा। तो 10वें स्थान पर क्या आता है, आप कह दो 10वें स्थान पे आपका आता है जे, यानी देखो आपका पे तीसरे स्थान पे जे दे भी रखा है, तो ऑप्शन में आपको दोस्तों एक ही यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में आपको इतना ही करना है, ठीक है। जैसे ही दूसरा अक्षर निकाला आपका राइट ऑप्शन मिल जाएगा, पूरा प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है, जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। कैसे बताएंगे, करना कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपका लैटिन लॉजिक है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है, ठीक है। समझिएगा हो क्या रहा है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जेड है, बन क्या रहा है NYS। तो कैसे बना होगा, तो मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को कोडिंग का क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है, या लेटर सीरीज का क्वेश्चन बोल लो, या लेटर लॉजिक का क्वेश्चन बोल लो, ठीक है। सभी इन सभी प्रश्नों में आपका एक ही सीक्वेंस फॉलो करता है। सीक्वेंस क्या है भैया, A to Z की प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर याद होना चाहिए। कैसे बताएंगे, देखिए यू एक मिनट, UFZ बन क्या रहा है, NYS, और आपका यहाँ पे देखो FBW से अभी क्या बनेगा, YUP, यानी कि FBW से क्या बन रहा है, YUP। कैसे बनेगा भैया, जिस प्रकार से आपका यहाँ पे UFZ से यहाँ पे NYS बना है, सेम उसी लैंग्वेज के आधार पर आपका FBW से आपका YUP बनेगा, और सेम उसी पैटर्न के आधार पर आपको DKS से यहाँ पे ये वाले अक्षर बताने होंगे। तो कैसे बताएंगे, करना कुछ भी नहीं है, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, यू है, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, एन है, तो मेरे भाई क्या यू से एन आपका बन रहा है, आप कह दो कि बन सकता है। कैसे बनेगा, देखिए जिस प्रकार से आपका यू से यहाँ पे एन बनेगा, सेम उसी पैटर्न से आपका एफ से यहाँ पे वाई बनेगा। कैसे बन रहा है देखिएगा, आप कह दोगे क्या, आप कह दोगे कि यू है तो यू की प्लस वैल्यू क्या होती है, 21 होती है। यहाँ पे एन है तो एन की प्लस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। 21 से 14 हो रहा है, कितने का गैप आ रहा है, आप कह दोगे कि 21 से क्या हो रहा है मेरे भाई, 14 हो रहा है, यानी कि माइनस का गैप आ रहा है। कितने का, आप कह दो 21 से 14 हुआ, यानी कि माइनस का 7 का गैप आ रहा है। तो क्या हमारा माइनस का 7 करके एफ से आपका वाई बनना है, आप कह दो कि जी हाँ बिल्कुल बन जाएगा। कैसे देखिएगा, एफ है, एफ के पीछे क्या आता है, ई आता है, ई के पीछे डी आता है, डी के पीछे सी, सी के पीछे बी, बी के पीछे ए के पीछे क्या आता है, जेड, जेड के पीछे वाई। आप मुझको ये बताओ, एफ से आपको जाना कहाँ तक, वाई तक जाना है। कितना माइनस हो रहा है, आप कह दोगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एफ से वाई जा रहा है, माइनस का 7 हो रहा है। आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिखे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखो एफ की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, एफ की प्लस वैल्यू आपकी होती है 6, ठीक है, और यहाँ पे वाई की प्लस वैल्यू क्या होती है, 25 होती है। तो आप घटा के जाओगे तो आपका माइनस का 7 ही गैप आएगा, ठीक है।
लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तुमने आपको ऐसे समझा दिया है, एफ से हमें जाना है वाई तक, कितना पीछे गए आप कह दोगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि माइनस का 7 पीछे गए। तो आपका सेम लॉजिक लग रहा है, आपने यू से एन बनाया माइनस का 7 करके, एफ से यहाँ पे ये वाई बनाया माइनस का 7 करके, क्या आपका डी से यहाँ पे माइनस का 7 करके क्वेश्चन का पहला अक्षर नहीं बनेगा? आप कह दो कि बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आपका एक ही सीक्वेंस तो फॉलो कर रहा है। तो डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। अब मेरे भाई ये बताओ 4 में -7 कैसे करें? तो काफी लोगों का डाउट होता है, वो क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको -7 ही तो करना है। आप क्या करेंगे, देखो डी से -7 करना है, ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करोगे, देखो डी है, डी से -7 करना है। देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या आएगा 6 7, यानी कि एफ के पीछे क्या आता है? वाई के पीछे, सॉरी यहाँ पे देखो वाई है, वाई के पीछे क्या आता है? आपका दोगे एक्स आता है, एक्स के पीछे क्या आता है? डब्ल्यू आता है। यानी कि देखो डी से हमको कहाँ जाना है? हमको -7 करके बनाना है भैया, ठीक है, पहला अक्षर ये वाला। तो कैसे बनेगा? तो देखो डी में -7 करो तो आप कह दोगे 1 2 3 4 5 6 7, -7 करने पे दोस्तों आपका क्या आ रहा है? आप कह दो कि -7 करने में आपका यहाँ पे आ रहा है पहला अक्षर डब्ल्यू। आपका किस ऑप्शन में पहले डब्ल्यू दे रखा है? आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 3 में आपको डब्ल्यू दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एफ है, दूसरे अक्षर की बात करें, यहाँ पे एफ से क्या बन रहा है? वाई बन रहा है। कैसे बन रहा होगा? तो आप कह दोगे, कैसे कह दोगे? आप एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 6 होती है, लेकिन आपके यहाँ पे प्लेस वैल्यू काम नहीं करेगी। आपको क्या करना है? उंगलियों पर रख के कर लेना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो यहाँ पे आपका एफ था, आप कह दोगे हाँ ये आपका ई था, एफ से क्या करना है? अब देखो यहाँ पे एफ से वाई कैसे बनना है? आप कह दोगे देखो हम एक बार एफ से वाई बना चुके हैं। कैसे बनाए थे? आपको साफ साफ देखो यहाँ पे एफ से आपका वाई कैसे यहाँ पे बना था? आप कह दोगे -7 करके बना था। यहाँ पे एफ है, दूसरा अक्षर, यहाँ पे दूसरा आपका वाई है, एफ से वाई कैसे बनना है? आप कह दो कि -7 करके बनना है, यानी कि दूसरे से दूसरे अक्षर में भी क्या हो रहा है? -7 हो रहा है। सीक्वेंस देखिएगा तो यहाँ पे बी से यू कैसे बनेगा? आप कह दोगे -7 करके बनेगा। बन रहा है नहीं बनना चेक कर लीजिए। देखो बी के पीछे क्या आता है? आप कह दोगे ए आता है, ए के पीछे क्या आता है? देखो बी के पीछे ए के पीछे जेड, जेड के पीछे वाई, वाई के पीछे क्या आएगा? आप कह दो भैया एक्स, एक्स के पीछे डब्ल्यू, डब्ल्यू के पीछे क्या आता है? डब्ल्यू के पीछे यू आता है, सॉरी वी आता है, वी के पीछे क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? हमको देखो बी से बनाना क्या है? बी से हमको देखो बी से जाना था यू तक, कैसे जा रहा है? तो क्या हमारा बी से यू -7 करके बनना है या नहीं बनना? चेक कर लीजिए। देखो बी के पीछे क्या आया? ए आया, एक बार, दो बार, 3 4 5 6 7, यानी कि भैया बी से अगर यू तक जाओगे तो माइनस का क्या हो रहा है? 1 मिनट, माइनस का क्या हो रहा है? बी से यू तक जाओगे तो माइनस का 7 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है? दूसरे से दूसरे से -7 हो रहा है। यहाँ पे के है तो मेरे भाई यहाँ पे -7 करोगे ना, तो कैसे करोगे? तो के की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 11 होती है। 11 में -7 करो क्या आएगा? आप कह दो 11 में 7 घटाएंगे आपका आएगा 4, यानी कि चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आता है? आप कह दो कि चौथे पर आपका अक्षर आता है डी, यानी कि डब्ल्यू के बाद आपको देखने को मिलेगा डी। तो डब्ल्यू के बाद डी आपको देखने को मिल भी रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में वाटर, यानी कि मेरे भाई WATER, वाटर का कोड क्या दे रखा है? आप कह दोगे यहाँ पे वाटर कोड दे रखा है आपको 46। ठीक है, 46 के बाद क्या है? 14 है, उसके बाद क्या है? 05 है, उसके बाद क्या है? 36 है। आपने लिख लिया और कह रहा है इसी कूट भाषा में लिखा जाता है। और टॉर्च, यानी कि मेरे भाई देखिएगा TOR, ठीक है, CH, टॉर्च का कोड क्या है? आप कह दोगे 40 है, उसके बाद 15, उसके बाद क्या है? 36 है, उसके बाद 616 है, ये आपको कोड दे रखा है। तो कह रहा है उसी प्रकार से आपको कॉफी, यानी कि COFFEE का कोड बताना है। तो कैसे बताएंगे? करना कुछ नहीं, प्रश्न को समझिएगा। जब भी देखो मेरे भाई आपका अक्षरों से कोड कहाँ बने? अंकों में बने, तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनता है। हम आपको पहले समझाएं। तो करने का तरीका क्या रहने वाला है? डब्ल्यू से आपके यहाँ पे 46 कैसे बनेगा भाई? देखो आपको WATER से ये कोड बनाना है, तो कैसे बनाओगे? हमने कहा प्लेस वैल्यू से बनता है, तो कैसे बनता है? तो W प्लेस वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए। तो W प्लेस वैल्यू क्या होती है? 23 होती है। ठीक है, A की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। T की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20 होती है। E की प्लेस वैल्यू 5 होती है। R की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 18 होती है। तो देखो कोड तो आपका बनना है यहाँ पे 46 14 05 36। कैसे बन रहा होगा? तो कुछ भी नहीं करना है। हमने देखा कि हमें 46 बनाना है। 46 कैसे बनाओगे? तो आप देख रहे हो, अगर हम 23 में क्या करें? 2 की गुणा कर दें, क्या हो जाता है? आपका 46 हो जाता है। 1 में अगर 2 की गुणा कर दें
देखो भाई, हमें देखो यहाँ पे दो सीक्वेंस फॉलो होंगे। पहला तो आपको वॉविल का ज्ञान होना चाहिए। वॉविल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये आपके क्या होते हैं? वॉविल होते हैं। कभी कभी क्या करता है, वॉविल में लॉजिक नहीं लगाता है, बाकी कॉन्सोनेंट में लॉजिक लगाता है। देखो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। पैटर्न यहाँ पे क्या लगाया, डब्ल्यू हमारा क्या था? कॉन्सोनेंट था। तो उसने क्या करी, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट था तो उसकी प्लेस वैल्यू में 2 की गुणा करी, आपका 46 बन गया। आपको देखो पहले 46 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखो ए फॉर एप्पल, यहाँ पे ए है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे देखो ए का कोड 1 ही दे रखा है। ऐसा हम कैसे पहचान रहे हैं? क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है। तो ए में 2 की गुणा क्यों नहीं करी? ए में 2 की गुणा इसलिए नहीं करी क्योंकि ए हमारा वॉविल हो रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ए वॉविल है इसलिए इसमें 2 की गुणा नहीं करी गई है। ई वॉविल है तो ई में भी 2 की गुणा नहीं करेगा। तो डायरेक्ट से क्या दे देगा, डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख देगा। तुमने 5 ऐसे लिख लिया। टी कॉन्सोनेंट है तो टी की प्लेस वैल्यू क्या करेगा, 2 की गुणा करेगा, 20 दूनी हो जाएगा 40। यहाँ पे एक ऐसे ही रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से आर देखो, ई क्या हमारा वॉविल है तो ई की प्लेस वैल्यू में कोई छेड़खानी नहीं करेगा, उसको ऐसे ही रख देगा। देखो यहाँ पे ऐसे ही रखा है। उसके बाद क्या है, आर है, आर कॉन्सोनेंट है तो आर की प्लेस वैल्यू में 2 की गुणा करेगा। 18 दूनी क्या होता है? 36 होता है, यानी कि 46 14 05 36। 46 14 05 36 आपका इस प्रकार से कोड बन गया। कैसे बना समझ ही गए होंगे, करना कुछ भी नहीं था, बेसिक्स था बिल्कुल। इसी प्रकार से यहाँ पे टॉर्च है, यानी कि मेरे भाई टॉर्च है तो भाई टॉर्च की टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 15 होती है। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है? आप कह दोगे कि एच की प्लेस वैल्यू मेरे भाई 8 होती है। अब देखो करना क्या है, जहां पे आपका वॉविल होगा उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। देखो आपका ओ वॉविल है होता है, ठीक है। यहाँ पे टी ओ आर सी एच में ओ वॉविल है तो ओ की प्लेस वैल्यू में कोई छेड़खानी नहीं करी गई है। देखो टी कॉन्सोनेंट है, टी यानी 20 है, 20 में 2 की गुणा करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू 40 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आर कॉन्सोनेंट है तो आर की प्लेस वैल्यू में 2 की गुणा कराई, आपका 36 आ गया। सी कॉन्सोनेंट है, सी की प्लेस वैल्यू में 2 की गुणा कराई, यहाँ पे 6 आ गया देखो। और एच है, एच कॉन्सोनेंट है, एच में यानी कि 8 में 2 की गुणा कराओगे आपका ये बन गया 16, ठीक है। किस प्रकार से बना आप समझ गए होंगे। तो भैया सेम इसी प्रकार से आपको COFFEE का कोड बताना है। कैसे बताएंगे, करना कुछ भी नहीं है। अगर प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देख रहे होगे मेरे भाई तो सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, क्या दोगे? 3 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप क्या दोगे? 5 होती है, सॉरी 6 होती है। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। एफ ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 5 होती है, ठीक है। एफ की प्लेस वैल्यू आपकी 6 होती है। अब देखो करना क्या है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है। जहां पे वाविल हो गया उसको छोड़ देना है। ओ वाविल है तो उसके नीचे 15 ऐसे लिख दो। ई दोनों वाविल है तो ई के नीचे जो 5 5 है उनको ऐसे लिख दो। एफ हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि 6 में 2 की गुणा कराओगे 12 आ गया। 6 में 2 की गुणा कराओगे आपका यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ पे सी कॉन्सोनेंट है, 2 की गुणा करा दो 6 आ जाएगा, यानी कि 6 15 12 12। तो मेरे भाई 6 15 12 12 55 55, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसे प्रश्न को सॉल्व किया, कुछ नहीं, आपको प्लेस वैल्यू पता था, आपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। अब कभी कभी क्या करता है, डब्ल्यू का अपोजिट अक्षर क्या होता है, ए का अपोजिट अक्षर क्या होता है, टी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, इनकी अपोजिट अक्षर के लिख के उसकी प्लेस वैल्यू दे देगा। यानी कि देखो W का अपोजिट अक्षर क्या होता है? D होता है। तो यहाँ पे W का कोड आपको 4 दे देगा। A का अपोजिट अक्षर क्या होता है? Z होता है। तो यहाँ पे A का प्लेस वैल्यू A का कोड क्या दे देगा? 26 दे देगा, यानी कि DZ आपको देखने को मिलेगा नहीं, कोड आपको ही दे देगा। तो आपको समझना पड़ेगा ना कि भैया W का अपोजिट क्या होता है? D होता है, उसकी प्लेस यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और इसी प्रकार से A का अपोजिट क्या होता है? Z होता है, तो यहाँ पे Z की प्लेस वैल्यू दे रखा है। इस प्रकार से कोडिंग क्वेश्चन हमारे बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कमी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करें, निश्चित कूट भाषा में वाटर। यार ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 छात्र, यार 6वां क्वेश्चन भी स्किप हो गया, आज की क्लास में हो गया, सारे क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करिएगा। देखिएगा सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 6 छात्र JKLMNO, ठीक है। 6 छात्र हो गए JKLMNO, नाम नहीं है, ये आपके नाम हो गए, ठीक है। एक वृत्ताकार मेज के परिताक केंद्र की ओर मुख करके हुए बैठे हैं। करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्ताकार मेज आपका ऐसा होता है, केंद्र आपका ऐसे बीचों बीच होता है, ठीक है। बात की जाए कि वृत्ताकार मेज के केंद्र के मुख करके बैठे हैं, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी वृत्ताकार केंद्र की ओर ऐसे मुख करके बैठे हैं। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ पे 2 चीज़ों का डाउट क्लियर होगा तो आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा आपका एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स का दायां और बायां किधर होगा मेरे भाई, जब यहाँ पे एक्स नीचे यहाँ पे बैठा होगा ना तो इसका दायां आपका चलेगा इधर की ओर, ठीक है, और बायां आपका चलेगा इस तरफ की ओर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपका दोस्तों यहाँ पे ऊपर बैठा है, यहाँ पे वाई बैठा है, तो इसका दायां किधर होगा तो मेरे भाई इसका दायां चलेगा आपका ऐसे, ठीक है,
इतना ध्यान रखेंगे और इसका बायां चलेगा पीछे की ओर इस प्रकार से। अगर व्यक्ति कोई ऊपर यहाँ पर बैठा है तो ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, बाकी आप सभी जानते ही होंगे। बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है 6 छात्र JKLMNO एक वृत्ताकार मेज के प्रत्येक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि दोस्तों ये आपका वृत्ताकार मेज हो गया, ठीक है, ये केंद्र हो गया। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 स्थान बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए पहला स्थान ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, ठीक है। बात करते हैं पांचवें की और छठे की। ये आपके 6 स्थान हो गए, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है जे जो है, जे नाम का जो व्यक्ति है या छात्र है, कह रहा है ठीक है, जे जो है ठीक है एन और एम, यानी कि जो जे वाला व्यक्ति है वो एन और एम के दोनों के ठीक बीच में बैठा है या पड़ोस में, ठीक है, इस प्रकार से बोल सकता है। क्वेश्चन को कितना भी घुमाए आपको समझना है ध्यान से। कह रहा है जो जे है वो एन और एम के पड़ोस में, यानी कि इन दोनों के पड़ोस में होना चाहिए। क्लियर हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट स्थान पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, प्रश्न में आगे बढ़ेंगे जब तक आपको किसी एक व्यक्ति का बिल्कुल क्लियर स्थान नहीं बता दे रहा है कि वो व्यक्ति यहीं पर बैठेगा। जैसे ही हम आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन मिली, के जो है वो एन के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि जो के नाम का जो व्यक्ति है वो एन के दाएं, यानी कि एन को हम यहाँ पे अगर बैठा लें, एन को कहीं भी बैठा लो, A to Z यानी कि 6 स्थानों पे कहीं भी बैठा लो, तो एन का दायां किधर होगा? हमने बताया आपको, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति नीचे यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एन है, तो एन के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? के बैठा है, यानी कि एन का दायां आपका इस प्रकार से चलेगा। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल, तो के कहाँ पर आएगा? तीसरे स्थान पर। पहला स्थान ये रहा, दूसरा स्थान ये रहा, तीसरा स्थान आपका ये रहा, यानी कि के दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे प्रश्न को पढ़ते हैं तो क्या कह रहा था? कह रहा है इस स्थान पर बैठा, ठीक है, एन जो है, एन ठीक ओ और जे के, एन जो है ठीक ओ और जे दोनों के पड़ोस में, यानी कि जो एन है वो ओ और जे के ठीक दोनों के पड़ोस में। तो कैसे करेंगे? देखिएगा ओ और जे का पड़ोस में कौन है, यानी कि देखिए ओ का पड़ोसी एन हो गया। यहाँ अगर यहाँ पे देखो पड़ोसी बनाना तो जे को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर पड़ोसी की बात करेंगे, क्या कह रहा है? एन जो है ठीक ओ और जे दोनों के पड़ोस में है। अगर जे को मेरे भाई यहाँ पे बैठा लोगे तो जे के पड़ोस में आपका एन यहाँ पे नहीं आएगा। पड़ोस की बात मतलब पास वाले स्थान की, तो ओ को आप इधर बैठा लो तो ओ के पड़ोस में क्या आ गया? एन आ गया। अगर हम जे को यहाँ पे खाली स्थान यहाँ पे बैठा लें तो जे के पड़ोस में भी एन आ जाएगा। इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल, इतना यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या कह रहा? ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिएगा पड़ोस में है ओ जो है के बाएं, देखिए जो ओ नाम का व्यक्ति है के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो के का बायां किधर होगा? तो देखिएगा अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ओ यहाँ पर बैठा है, जे यहाँ पर बैठा है। भाई देखो यहाँ पे जे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कुछ हमें क्लियर नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ से अब आपका क्लियर होगा। क्लियर क्या होगा? यहाँ पे बोला जा रहा है जो ओ है वो के बाएं, तो मेरे भाई के का स्थान तो यहाँ पे क्लियर था, के का स्थान कहाँ था? यहाँ पे था। अब के का बायां किधर होगा? तो आप कह दोगे, हमने आपको पहले बताया के का दायां चलेगा इधर की ओर, अगर बाएं की बात करेंगे तो बायां चलेगा आपका इधर की ओर। अगर व्यक्ति ऊपर की ओर बैठा है तो बाएं की बात कर रहा है, क्या कह रहा है? जो देखो ओ है वो के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो देखो के यहाँ पर बैठा है, पहला स्थान के का क्या है? आप कह दोगे के यहाँ पर है, पहला स्थान आपका ये रहा, ठीक है, दूसरा स्थान क्या रहा? यहाँ पे ये रहा, यानी कि जे की जगह यहाँ पे ओ बैठेगा और ओ की जगह दोस्तों यहाँ पे क्या बैठेगा? आपका जे बैठ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ प्रश्न आपको दे रखा है कि ओ जो है वो के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो के का बायां आपका दूसरे स्थान पर ओ आपका यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और देखो जे और ओ, यानी कि ओ और जे के पड़ोस में दोनों में क्या है? एन जो है ठीक ओ और जे के दोनों के पड़ोस में, क्लियर हो गया। ऐसे भी तो पड़ोस में हो रहा है, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल, इतना क्लियर हो गया। तो देखिए अब आप आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, आप देखो ये सारी लाइन क्लियर होगी, आप कह दोगे हाँ। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, जो आपने पहली लाइन छोड़ी थी, जे जो है ठीक है एन और एम दोनों के पड़ोस में है, जो जे है एन और एम, यानी कि देखिए जे जो है वो भैया एन और एम के दोनों के पड़ोस में है। देखो एन का स्थान तो यहाँ पर है, तो भैया एम यहाँ पर बैठ जाएगा, एम यहाँ पर रहेगा, एम और एन के बीच में क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा, तभी तो पड़ोस में होगा। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आपका सिर्फ अभी एक ही स्थान ये वाला बच रहा है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? तो यहाँ पे मेरे भाई बैठ जाएगा एल। एल ही क्यों बैठेगा? क्योंकि वही सिर्फ बच रहा है, बाकी सभी व्यक्तियों को आपने क्या कर लिया? बैठा लिया। यहाँ पे आ गया एल। तो प्रश्न में पूछा क्या है? कह रहा ओ के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है? ओ ये रहा, ओ वाला व्यक्ति कहाँ रहा? ये रहा, ठीक है। ओ का दाएं किधर होगा? आप कह दोगे इस प्रकार से होगा, तो ओ के दाएं आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे एल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ के दाएं कौन हो गया? तो ओ के ठीक दाएं पड़ोस में आपका एल नाम का व्यक्ति या छात्र बैठा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम इसी प्रकार से कथन निष्कर्ष क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या करें? 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष और दिए गए हैं, ठीक है।
यह मानते हुए कि ये कथनों की दी गई जानकारी सत्य है, भले ही समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष जो होगा कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करता है, निरूपण करता है। तो कैसे करना है, करना कुछ भी नहीं। प्रथम ध्यान देखेंगे यहाँ पे कथन में क्या कह रहा है, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कुछ संतरे पीले हैं। देखिएगा कुछ का डायग्राम कैसे बनाते हो, तो आप कह दोगे ये आपके क्या हो गए दोस्तों, ये आपके कुछ संतरे जो हो गए, कुछ संतरे क्या हो गए मेरे भाई, कुछ संतरे इससे पीले हो गए। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, करना कुछ नहीं। देखिएगा हम क्या करेंगे, ये संतरे हो गए, इससे कुछ संतरे क्या हो गए मेरे भाई, पीले हो गए। आपने कह दो कि इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद कुछ पीले अंगूर हैं। देखिएगा कुछ पीले, पीले कहाँ पर है, आप कह दो कि पीला वाला ये रहा, कुछ पीले क्या है मेरे भाई, अंगूर हैं। यानी कि पीले और अंगूर का डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपका पूरा वेन इस प्रकार से ही तो बना है। आप कह दोगे हाँ। अब आपको देखना है निष्कर्ष में, कह रहा है कुछ संतरे अंगूर हैं। देखिए पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कुछ संतरे, भाई संतरों वाला ये रहा, अंगूर ये रहा। तो कुछ संतरे अंगूर कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। कुछ अंगूर पीले हो रहे हैं और कुछ पीले क्या हो रहे हैं, संतरे हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा कुछ अंगूर संतरे नहीं हो रहा है। यानी कि निष्कर्ष नंबर 1 आपका यहाँ पे दोस्तों गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 की बात करते हैं। सभी अंगूर पीले हैं मेरे भाई, सभी अंगूर पीले कहाँ हैं, कुछ अंगूर जो हैं, देखो अंगूर का कुछ हिस्सा पीले के अंतर्गत आ रहा है ना, यानी कि कुछ अंगूर क्या होंगे, पीले होंगे। ठीक है, और कुछ संतरे भी क्या होंगे, पीले होंगे, क्योंकि कुछ संतरों का कुछ हिस्सा पीले के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, यानी कि सभी अंगूर जो होंगे पीले नहीं होंगे। तो दोनों निष्कर्ष दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों नवे क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या करा है, एक कूट भाषा में, ठीक है, एक कूट भाषा में HEAD यानी कि HED हेड, हेड का कोड क्या दे रखा है, आपको कह देगा यहाँ पे JHCG, ये कोड दे रखा है। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे NOSE यानी कि नोज, नोज का कोड क्या दे रखा है, PRUH ये दे रखा है। तो आपको सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको HAND का कोड बताना है। तो काफी लोग क्या करते हैं, तुलना करके क्वेश्चन के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे कुछ का कोड पूछ रखा है आपको HAND, देखो यहाँ पे H है तो H का कोड दोस्तों यहाँ पे क्या बन रहा है, J बन रहा है। देखिएगा जरूरी नहीं कि क्वेश्चन मार्क तुलना करने से ही सॉल्व हो। देखिएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे H से आपका J बना है। तो देखो यहाँ पे देखो आपका H पहला अक्षर है, ठीक है, तो यहाँ पे भैया पहला अक्षर क्या होना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे H का कोड आपका J है तो मेरे भाई यहाँ पे H है तो यहाँ पे H का कोड J होना चाहिए। लेकिन आपका J से देखो, हाँ आपके J से ऑप्शन भी स्टार्ट है, ठीक है, J क्लियर हो गया, यानी कि पहला अक्षर आपका J हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है, A, यानी कि आपको देखो H का कोड पता चल गया क्या होगा, J होगा। कैसे होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे A, अब इसका कोड क्या होगा, तो आप कह दोगे यहाँ पे A के नीचे क्या है, C है, तो यहाँ पे भी A के नीचे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो J के बाद क्या आएगा, C आएगा। तो J के बाद C आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो J के बाद C किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे आपको ए का कोड बताना है, तो ए यहाँ पे तीसरे पर है, तो यहाँ पे तीसरे पे का अक्षर कौन सा है, आप कह दोगे यहाँ पे तीसरे अक्षर पे क्या है, यहाँ पे तीसरे पे सी, यानी का ए का कोड यहाँ पे जब सी है तो यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ पे भी ए का कोड क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। लेकिन आपको ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, यानी कि ये तरीका आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, अब गलत हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे HEAD आपका अक्षरों से कोड किसमें बनना है, आप कह दोगे कि अक्षरों से कोड आपका यहाँ पे बन रहा है अक्षरों में, यानी कि HEAD से आपको जे के बाद क्या है, जे के बाद HCG, ये कैसे बन रहा होगी, यही तो सिर्फ बताना है, तो कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा प्लस वैल्यू से कर लेंगे। H की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे H की प्लस वैल्यू होती है 8, ठीक है। जे की प्लस वैल्यू क्या होती है, जे की प्लस वैल्यू होती है 10, ई की प्लस वैल्यू क्या होती है 5 होती है। H की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे H की प्लस वैल्यू होती है 7, ए की प्लस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, सी की प्लस वैल्यू होती है 3, डी की प्लस वैल्यू होती है 4 और जी की प्लस वैल्यू क्या होती है, जी की होती है प्लस वैल्यू, देखिएगा जी की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 3 होती, 7 होती, ठीक है। देखिएगा जी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 1 मिनट हो जाता है, जी की प्लस वैल्यू क्या होती है 7 हो जाती है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये प्लस वैल्यू हो गई। तो हमने से क्या देखा, हमने देखा कि H से J हो गया, यानी कि 8 से 10 हो गया, प्लस का 2 हो गया, E से H हो गया, यानी कि 5 से क्या हो गया 7 हो गया। 1 मिनट, जी की प्लस वैल्यू 7 होती है मेरे भाई, H की प्लस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 8 होगी, क्लियर हो गया। ध्यान देखेंगे तो 5 से यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि ई से यहाँ पे एच हो गया, 5 से क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि प्लस का 3 हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो 1 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, यानी कि ए से सी हो रहा है क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पे डी है, डी से जी हो रहा है क्या हो रहा है प्लस का 3 हो रहा है, यानी कि 4 से 7 हो रहा है कितना हो रहा है प्लस का 3 हो रहा है। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस देखने को मिला, सीक्वेंस क्या मिला कि एक बार प्लस का 2, एक बार प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3, एक बार प्लस का 2, एक बार प्लस का 3। तो सेम इसी प्रकार से आपका यहाँ पे हैंड में भी लगेगा, ठीक है, यानी कि और इसी प्रकार से आपका NOSE से यहाँ पे ये वाला कोड भी बन जाएगा, ठीक है, यानी कि एक बार प्लस का 2, एक बार
प्लस का 3, एक बार प्लस का 2, एक बार प्लस का 3, इस प्रकार से सीक्वेंस चलेगा। तो क्या हम सेम इसी प्रकार से डायरेक्ट इसका कोड नहीं निकालने हैंड का, तो कैसे निकालेंगे? तो HAND का कोड कैसे निकालोगे? तो पहले से में करोगे प्लस का 2, फिर करोगे प्लस का 3, उसके बाद करोगे प्लस का 2, उसके बाद करोगे प्लस का 3, इस प्रकार से जो निकालोगे आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। तो कैसे निकालेंगे? H में प्लस का 2 करोगे, क्या आएगा? तो एच के बाद क्या आता है? आई जे यानी कि पहले से आपका जे हो जाएगा। अब देखिएगा ए में क्या करनी, प्लस का 3 करनी है। एक बात क्या आता है? BCD यानी कि प्लस का 3 करने पर आपका डी आ गया। यहाँ पे एन है, एन में करोगे प्लस का 2, एन के बाद क्या आएगा? OP यानी कि यहाँ पे पी आ जाएगा। यहाँ पे डी है, डी में करनी है प्लस का 3, डी के बाद क्या था आप कह दोगे EFG यानी कि आपका गया जी। तो JD, तो भैया ZDPG, तो ZDPG आपको ऑप्शन नंबर 4 में तो दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से सिर्फ उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि देखिएगा वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोतल का संबंध आपको कैप से दे रखा है, ठीक है। तो जार का संबंध किससे होगा? मास्क से तो होगा नहीं, प्लास्टिक से होगा नहीं, ठीक है, सील्ड से भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ढक्कन, यानी कि बोतल के ऊपर क्या होता है? कैप लगा होता है। तो सेम इसी प्रकार से जार के ऊपर क्या लगा होता है? ढक्कन लगा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था इन प्रकार के प्रश्नों में। अगर हम इसी प्रकार से 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में MALE यानी कि MA, ठीक है, LE मेल का कोड क्या दे रखा है? यहाँ पे मेल का कोड दे रखा है आपको R, ठीक है, GSM ये कोड दे रखा है। तो कह रहा है उसी भाषा में आपको SEAM का कोड बताना। तो कैसे बताएंगे? करना कुछ भी नहीं, प्रश्न ध्यान देखेंगे। यहाँ पे M से क्या हो गया? R हो गया। M की प्लस वैल्यू क्या होती है? 13 होती है। R की प्लस वैल्यू 18 होती है। 13 से 18 हो गया, क्या हो गया? प्लस का 5 हो गया। A की प्लस वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। जी की प्लस वैल्यू तो 7 होती है। 1 से 7 हो रहा है, कितना हो रहा है? 1 से 7 हो गया, यानी कि प्लस का 6 हो रहा है। एल की प्लस वैल्यू तो 12 होती है, ठीक, ध्यान देंगे। एल की प्लस वैल्यू क्या होती है? 12 होती है। एस की प्लस वैल्यू क्या होती है? 19 होती है। 12 से 19 हो रहा है, कितना बढ़ गया? आप कह दोगे कि प्लस का 7 हो गया। ई की प्लस वैल्यू 5 होती है। एम की प्लस वैल्यू क्या होती है? 13 होती है। 5 से 13 हो गया, कितना बढ़ गया? प्लस का 8 बढ़ गया। यानी कि सीक्वेंस क्या मिला इसमें आपको? आप कह दोगे कि पहले से पहले अक्षर में प्लस 5 हुआ, दूसरे से दूसरे में प्लस का 6 हुआ, तीसरे से तीसरे अक्षर में क्या हुआ? प्लस का 7 हुआ, चौथे से चौथे अक्षर में क्या होगा? प्लस का 8 हो गया। यानी कि यहाँ पे भी ऐसे करोगे, पहले अक्षर में करोगे प्लस का 5, दूसरे अक्षर में करोगे प्लस का 6, तीसरे में करोगे प्लस का 7 और चौथे में करोगे प्लस का 8। इस प्रकार से तो करोगे। अब प्लस का 8 7 6 5 करेंगे कैसे? करना कुछ भी नहीं है। एच की प्लस वैल्यू क्या होती है? 19 होती है। 19 में क्या करो? 5 जोड़ दो। 19 से 5 क्या होता है? आप कह दोगे कि 19 से 5 होता है 24, यानी कि 24 में क्या आता है? तो भैया कह दोगे कि 24 में आपका आता है भैया एक्स, यानी कि पहला अक्षर आपका एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम पूरे प्रश्न की बात करते हैं, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। देखो यहाँ पे ई है, तो ई की प्लस वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। 5 में जोड़ना क्या? प्लस का 6। देखो पहले अक्षर में प्लस का 5 जोड़ी, दूसरे अक्षर में आपको जोड़नी प्लस का 6। जो सीक्वेंस हमने पीछे फॉलो किया वही सेम पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे से दूसरा अक्षर बनाया था प्लस का 6 से जोड़ के, तो सेम इसी प्रकार से ई में क्या प्रो करो? ई में करो प्लस का 6, यानी कि 5 में 6 जोड़ो, क्या आएगा? 11 आएगा। 11वें स्थान पे क्या आता है? आप कह दो कि 11वें स्थान पे आपका आता है के, यानी कि एक्स के बाद के। तो एक्स के बाद के आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल तो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में ANK, ठीक है, LE, ANKLE का कोड क्या दे रखा है? आपका जो यहाँ पे दे रखा है आपको B, उसके बाद क्या? VXJ ये कोड दे रखा है। और इसी प्रकार से आपको THI, ठीक है, उसके बाद क्या है? GH, इसका कोड बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखिएगा यहाँ पे A से B हो गया। A से B कैसे बना? आप कह दोगे प्लस का 1 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो N से B हो रहा है, तो यहाँ पे काफी लोगों का डाउट आएगा कि भैया N से B हो गया, तो N से B कैसे बनेगा? तो आप करना कुछ भी नहीं है। N से B यानी कि N की प्लस वैल्यू क्या होती है? N की प्लस वैल्यू होती है 14, ठीक है, N की प्लस वैल्यू होती है 14 और B की प्लस वैल्यू क्या होती है? तो B की प्लस वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो आपको करना यह है कि देखिएगा, 1 मिनट, एन की प्लस वैल्यू क्या होती है? 14 होती है और बी की प्लस वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। छोड़ेंगे, हम आगे जाएंगे तो के से देखो वी कैसे बनना। आप कह दो के की प्लस वैल्यू क्या होती है? 11 होती है। वी की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? वी की प्लस वैल्यू हो रही है आपकी 22, या देखो 22 होती है, 11 से 22 हो गया, यानी कितना बुरा? आप कह दो यहाँ पे प्लस का 11 हो गया, ठीक है।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, करना आपको कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लग रहा है। अगर आप सोच रहे हो, एक मिनट, आपने सोचा कि यहाँ पे ए से बी बन गया, मेरे भाई प्लस का वन करके बन गया, तो आपका आगे प्लस 2 प्लस 3 इस प्रकार का सीक्वेंस चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एन से बी हो गया डायरेक्ट, काफी लंबा गैप आ रहा। जब भी हमने कहा काफी लंबा गैप आया तो इस क्वेश्चन क्या करोगे, गैप से सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि पहले से तुलना लास्ट वाला चर्चा करें, ठीक है, तो आपका ए से जे भी आसानी से नहीं बनेगा। अगर आप ए से जे बना लोगे तो आपका टी से यहाँ पे लास्ट वाला अक्षर ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि आपको तरीका पूरा पे समझा रहे हैं, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे ए की प्लस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, एन की प्लस वैल्यू 14 होती है, के की प्लस वैल्यू क्या होती है, 11 होती है, एल की प्लस वैल्यू 12 होती है, ई की प्लस वैल्यू 5 होती है। अगर थोड़ा ध्यान से देखो, हम क्या करें, इसकी प्लस वैल्यू भी लिख लें, यानी कि बी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, ध्यान देंगे, बी यहाँ पे फिर से, तो यहाँ पे फिर से 2 लिख लेंगे। वी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 22 होती है, एक्स की प्लस वैल्यू क्या होती है, 24 होती है, जे की प्लस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। आप सभी जानते हो, प्लस वैल्यू आपने लिख ली। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ए का 2 गुना हो गया। ठीक है, यानी कि ए से बी बना, कैसे बना, इनकी प्लेस वैल्यू ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 का डबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एन है, आप इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन देखो यहाँ पे 11 था तो यहाँ पे 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एल से क्या बना था, एक्स बनना था, यानी कि एल की प्लस वैल्यू 12, यहाँ पे एक्स से क्या वैल्यू 24, यानी कि 12 से क्या हो गया, 24 हो गया। यहाँ पे 5 है तो 5 का 2 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोस्तों 10 हो जाएगा। तो भैया एन में क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि एन में आप इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि एन देखो, एन की प्लस वैल्यू क्या होती है, 14 होती। ठीक है, यानी कि 14 का 2 गुना करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे 28 आएगा। लेकिन ए टू जेड में हमारे अक्षर कितने होते हैं, आप कह दोगे कि ए टू जेड में अक्षर होते हैं हमारे 26, आपका आ गया यहाँ पे 28, यानी कि 26 के बाद फिर से आपका ए बी रिपीट होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे बी लिया गया। ठीक है, समझ में आया, करना कुछ नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, टी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है, एच की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे 8 होती है, आई है तो आई की प्लस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है, जी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, एच की प्लस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। करना क्या है, डबल करना है, यानी कि देखो बी, देखो यहाँ पे क्या है, 20 है, तो 20 का क्या करोगे, 2 गुना करोगे, यानी कि 20 के 2 गुना क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन भाई 40वें स्थान पे कौन सा अक्षर रहता है, हमारे ए टू जेड में 26 ही अक्षर होते हैं, यहाँ पे आ गया 40। तो इसका तरीका आपको बताने वाले। यहाँ पे देखो एच है, एच का 2 गुना करोगे, यानी कि देखो 8 है, 8 का 2 गुना करोगे 16 आएगा, यहाँ पे 9 को 2 गुना करोगे 18 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 7 को 2 गुना 24 14, ठीक है, सॉरी 7 को 2 गुना 14 हो गया, और 8 को 2 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आप कह दो यहाँ पे 16 क्लियर हो गया, 1 मिनट, ठीक है, 16 यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, 16, 1 मिनट जगह नहीं है, यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 हो गया। तो क्वेश्चन को करना कैसे, मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको देखिएगा समझिएगा। हमने क्या करा, 40 को छोड़ दें अगर थोड़ी देर के लिए, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, हम जानते हैं, लेकिन 8 का 2 गुना यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, 9 को 2 गुना ये 18 हो गया, 7 को 2 गुना ये 14 हो गया, 8 का 2 गुना दोस्तों क्या हो गया, ये भी 16 हो गया। तो 16वें स्थान पे क्या आता है, आप कह दोगे कि 16वें स्थान पे देखो भाई, यहाँ पे 11 से क्या हो गया, 22 हो गया, 22 स्थान पे क्या था, वी था, तो यहाँ पे वी लिखा गया। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 8 से क्या होगा, 8 का 2 गुना 16 हो गया। 16वें स्थान पे कौन सा अक्षर रहता है, आप कह दोगे कि 16वें स्थान पे आपका अक्षर रहता है पी। ठीक है, यानी पी हो जाएगा। 18वें पे क्या आता है, आप कह दोगे 18वें पे आपका आर आता है, 14वें पे क्या आता है, एन आता है, 16वें पे क्या आता है, पी आता है। तो आपका इतना ही देखने से आंसर करेक्ट आपको मिल जाएगा। कैसे, देखो लास्ट में क्या होना चाहिए, पी एन आर पी, तो भैया पी एन, यहाँ पे पी आ गया यानी कि गलत हो जाएगा, पी एन आर पी, पी एन, देखो ये भी गलत हो जाएगा, पी एन, यानी ऑप्शन नंबर 2 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, आपको लास्ट में मैच करना है पी एन आर पी, तो पी एन आर पी सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 2 में ही तो देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पहले अक्षर नहीं भी निकाल पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे 40 आया, आप कह दोगे कि ए टू जेड में अक्षर हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं, 40 में 26 घटाओ कितना बचेगा, आप कह दोगे बचेगा 14। ठीक है, क्या बचेगा, 14 ही तो बचेगा। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल 14 बचेगा। तो भैया 14वें स्थान पे कौन सा रह सकता है, तो आप कह दोगे 14वें स्थान पे जो अक्षर आपका आएगा, देखो ए टू जेड में हमारे अक्षर कितने 26 होते हैं, यानी कि भैया 26 घटा दो 40 में 26 घटा दो क्या आएगा, 14 आएगा। 14 आएगा, 14 से क्या आता है आपका एन आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले अक्षर आपका एन हो जाएगा, और आपको यहाँ पे आगे देखो दे भी रखा है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें, यानी कि उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रथम चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बतानी। तो कैसे बताएंगे, देखिएगा 15 दूनी क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन 30 दूनी आगे 60 नहीं हो रहा, यहाँ पे डाउट क्लियर नहीं हो रहा। हम गैप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो जब भी आपको सीरीज वाले क्वेश्चन मिल जाए उसको गैप से, ठीक है,
प्लस माइनस, उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ गुणा भाग घटाना, स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, सारे लॉजिक को देखते हैं। देखिए 15 से क्या हो गया, 30 हो गया, कैसे बन रहा है, आप कह दोगे 15 से 3 बचना है, यानी कि प्लस का 15 हो रहा है। 30 से 44, 44 कैसे हो गया, आप कह दोगे कि 30 से 44 हुआ है, यानी कि 30 में 14 जोड़ दे आपका 44 बन जाएगा। 44 से 57 कैसे बना, आप कह दोगे 44 में क्या करें, 13 जोड़ दें तो आपका 57 बन जाएगा। 57 से 69 कैसे बना, आप कह दो 57 में क्या करें, हम प्लस का 12 जोड़ दें, आपका ये 69 बन जाएगा। तो मेरे भाई 69 में क्या जोड़ें, तो आप कहोगे कि 12 के पीछे जो आएगा, जो गैप आएगा 12 के बाद, उसको जोड़ दो 69 में। तो कैसे करेंगे, तो देखो 15 से 14 हो गया, 14 से 13 हो गया, 13 से 12, 12 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि 69 में 11 जोड़ोगे तो 9 1 10, ठीक है, 6 एक 7 क्या हो जाएगा 8, यानी कि आपका जोड़ने पे क्या आ गया, 80 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 200 आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है ZOHN, सॉरी ZOHN, यानी कि ZOHN का कोड क्या दे रखा है, 60 दे रखा है, और आपको यहाँ पे RAN, यहाँ पे B होगा, ठीक है, यानी कि RANB का कोड क्या दे रखा है दोस्तों, आपको यहाँ पे दे रखा है 72, ठीक है, क्लियर हो गया, 72 दे रखा है। तो आपको इसी लैंग्वेज के आधार पर जिस प्रकार से आपका ZOHN से यहाँ पे 60 बना होगा और RANB से आपका यहाँ पे 72 बना होगा, तो सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे बनाना है Y, ठीक है, YUVAAN से आपको इसका कोड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि JOHN से यहाँ पे 60 कैसे बना है। तो हमने आपको पहले बताया, जब भी आपका अक्षरों से कोड आपका अंकों बनता है तो उसकी प्लेस वैल्यू बनाते हो, कैसे बनाएंगे, तो J की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे J की प्लेस वैल्यू 10 है, O की प्लेस वैल्यू क्या होती है, O की प्लेस वैल्यू 15, H की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे H की प्लेस वैल्यू 8, N की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। जोड़िए तो देखो 8 4 12, 12 5 17, 17 के साथ हासिल लग गया, क्या हो गया 1, ठीक है, 1 1 2, 2 1 3 1 4, आपको जोड़ने पे तो आ रहा है 247, आपको बनाना है 60, यानी कि अगर 2 3 अंक 2 3 मतलब को जोड़ना होता तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 47 से 60 है, काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट JOHN की प्लेस वैल्यू लिखी, हमारा 60 नहीं बना, कोड 60 नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे JOHN का अपोजिट सर, कैसे, देखो आपको बनाना 60 ही है, आपने डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखी, आपको जोड़ने पर नहीं बना, ठीक है, हमें क्या करेंगे, J का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे कि J का अपोजिट होता है Q, O का अपोजिट क्या होता है, O का अपोजिट अक्षर होता है L, H का अपोजिट क्या होता है अक्षर S होता है, N का अपोजिट क्या अक्षर होता है M होता है। हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखी, हमारा जोड़ने पे 60 नहीं बना, लेकिन अगर हम इनका अपोजिट अक्षर लिखें और अपोजिट अक्षर की प्लेस वैल्यू लिखें, यानी कि Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17 होती है, L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, इनको आपस में अगर जोड़ दें क्या हमारा 60 बन रहा है, नहीं बन रहा, देखिएगा 3 9 9 3 12, 12 2 14, 14 7 क्या हो गया 14, और 7 दोस्तों आपका हो गया 21 की एक हांसी लग गया 2, ठीक है, क्लियर हो गया, 2 और 1 3 1 4 5 6, यानी कि जोड़ने में आपका आ गया 61, यानी देखो हमको बनाना क्या था 60, आपका बन के गया 61, यानी कि 61 में 1 घटा दें अगर, तो आपका 60 बनेगा या नहीं बनेगा, आप कह दो हाँ 60 बन जाएगा। अब क्या इसी प्रकार से देखो यहाँ पे आपका RA, ठीक है, N, ये आई की जगह यहाँ पे बी लिख लेंगे, क्लियर हो गया, तो आपका क्या, आपका यहाँ पे RANB से 72 बनेगा नहीं बनेगा, कैसे बनाएंगे, आपने JOHN से 60 कैसे बनाया, आप कह दोगे कि JOHN के अपोजिट अक्षर लिखे, उसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा, उसमें घटा दिया, आपका 60 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आर का अपोजिट अक्षर क्या होगा, आई होगा, ए का अपोजिट अक्षर जेड होगा, ठीक है, एन का अपोजिट अक्षर क्या होता है एम होता है, बी का अपोजिट अक्षर क्या होगा वाई होगा। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, जेड की प्लेस वैल्यू 26, ठीक है, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है, वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 25 होती है। अब इनको आपस में जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे उसमें घटा देंगे, देखो 5 3 8, 8 से क्या हो गया 14 हो गया, ठीक है, 14 और 9 क्या हो गया, आप कह दो हो गया 23, तो 23 की 3 हासिल लग गया 2, क्लियर हो गया, 2 और 2 4 1 5 5 2 7, यानी कि जोड़ने में आपका क्या आ गया, आपका 73 आ गया। अगर हम 73 में भी एक घटा दें आपका क्या बन जाएगा, आप कह दो कि हमारा बन जाएगा 72, यानी कि JOHN से जिस प्रकार से आपका 60 बना, सेम उसी पैटर्न के तरफ आपका RANB से आपका यहाँ पे 72 बन गया। तो आपको YU, ठीक है, VAAN से क्या बनाना है, कोड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, करना कुछ भी नहीं, अगर थोड़ा ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, y का अपोजिट अक्षर लिखेंगे, क्या होता है b होता है, ठीक है, u का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आप कह दोगे f होता है, b का अपोजिट अक्षर क्या होता है e होता है, a का अपोजिट अक्षर z होता है, a का अपोजिट अक्षर क्या होता है z होता है, n का अपोजिट अक्षर होता है m। अब करना क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, अपोजिट अक्षर लिखने के बाद प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो b की प्लेस वैल्यू क्या होगी 2 होगी, जोड़ देंगे आपस में, f की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एफ की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, जेड की प्लेस वैल्यू 26, फिर से जेड है फिर से 26 लिख देंगे, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है, ठीक है, देखिएगा 26 26 क्या हो गया 52 हो गया, 52 52 के बाद क्या हो गया 52 5 हो गया दोस्तों आपका ये 57, ठीक, 57 6
63 63 दो क्या हो गया 65 हो गया 65 हो गया 65 बाद क्या करेंगे इसमें 13 जोड़ देंगे देखिएगा 5 3 8 ठीक है 6 1 7 78 हो गया। आपके यहाँ पे क्या हो गया 1 मिनट 5 3 8 ठीक है और 5 3 8 और 6 1 7 आपका 78 हो गया। 78 में घटाओ क्या आएगा आप कह दोगे आपका आ जाएगा 77 लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन यहाँ पे 77 नहीं दिखा। 1 मिनट कुछ गलत लिखा क्या देखिए y का पॉजिटिव b हो गया u का पॉजिटिव क्या होता है फ्यू f हो गया ठीक है e का v का e हो गया a z ठीक है क्लियर हो गया। प्लस में जोड़ लेते हैं b की प्लस 2 f की प्लस 6 ठीक है और ई की प्लस क्या होगी 5 होगी ठीक है हाँ ठीक है z 26 26 ठीक है m की प्लस 13 होगी क्लियर हो गया ठीक है 26 और 26 1 मिनट जोड़ने में कोई गलती होगी क्या 1 मिनट 26 और 26 आपका क्या हो गया 52 हो गया ठीक है 26 दूनी 52 हो गया 52 5 क्या हो गया 52 और 5 आपका दोस्तों क्या हो गया 57 हो गया 57 और 2 क्या हो गया 59 हो गया 59 और 6 59 और 6 आपका क्या हो गया 65 हो गया ठीक है 59 और 6 आपका 265 हो गया 65 के बाद ही 13 65 और 13 दोस्तों आपका क्या हो गया आपका हो गया 78 78 में घटाओ क्या आएगा 77 आएगा यानी कि इसका कोड क्या हो जाएगा इसका कोड दोस्तों हो जाएगा 77। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई लिख लेंगे यहाँ पे 77 भी टाइप कर लेंगे ठीक है। तो आपको सेम पैटर्न यानी कि तरीका आपको पता चल गया कि कैसे हमारे यहाँ पे कोड बनाए ठीक है। इसका आंसर नहीं देगा तो लिख लेंगे ऑप्शन नंबर ई करके आप 77 वहाँ पे लिख लोगे ठीक है पिछले क्वेश्चन में। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15वें की बात करते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए सही बेनारे का चयन कीजिए ठीक है। यानी कि पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी के बीच में कैसा डायग्राम बनेगा आप कह दोगे सभी जो लड़के होंगे सभी लड़के क्या होंगे मेरे भाई सभी लड़के होंगे पुरुष यानी कि लड़कों का डायग्राम इस प्रकार से आपका इसके अंदर आ जाएगा पुरुष के अंदर ठीक है। सभी लड़के क्या होंगे सभी लड़के होंगे भैया पुरुष और देखिए सभी लड़के अब देखो सभी लड़के तो फुटबॉल खिलाड़ी होंगे नहीं और सभी पुरुष भी फुटबॉल खिलाड़ी नहीं होंगे यानी कि सभी पुरुष और सभी लड़के फुटबॉल खिलाड़ी नहीं होंगे यानी कि कुछ पुरुष और कुछ कुछ पुरुष और कुछ लड़के क्या होंगे फुटबॉल खिलाड़ी होंगे। तो आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा ठीक है। ये लड़के वाला डायग्राम हो गया ये आपका पुरुष वाला डायग्राम हो गया और ये आपका फुटबॉल खिलाड़ी वाला डायग्राम हो गया। तो ऐसा डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर बी में ही सी में देखने को मिल रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।